हर एक व्यक्ति दूसरे को कहता है मैं इसको जानता हूं, वो जानता नहीं है, पहचानता है। मैं नॉन वेजिटेरियन तो छोड़ चुका था, लेकिन अल्कोहल नहीं छूट रही थी। तो अंदर जाने के बाद मुझे थोड़ा चक्कर महसूस हो रहा था, तो मैंने थोड़ा अनकेली करने लगा कि नहीं, कहाँ फंस गया मैं यहाँ पे आके। मेरा नाम कुलविंदर सिंह मेहता है, मैं दिल्ली से हूँ। मुझे ध्यान में आए हुए 9 साल हो गए हैं। ध्यान में आने से पहले एक मास्टर जसविंदर कौर से मुलाकात हुई थी। पता चली कि उनके घर में एक ध्यान सभा का आयोजन किया है उन्होंने। एज ए नॉन मेडिटेटर एक महसूस हुआ कि वहाँ पे जाके मैं करूँगा क्या। आम तौर पे जो दुनियादारी की तरह जो एक बात पता लगती है, मास्टर आते हैं तो वो अपनी बात कहते हैं और साथ में एक चैरिटी के लिए कुछ मांग करने लगते हैं, जिससे तो मुझे मन में थोड़ी शंका पैदा हुई, तो मैंने थोड़ा इग्नोर कर दिया। दूसरी बार फिर फ़ोन आया तो मैंने फिर उनके कहने पे मैंने सोचा कि जाकर देखता हूँ क्या है। तो मैंने वहाँ पे जैसे ही गया तो देखा DLN शास्त्री जी वहाँ पे एक मेडिटेशन का सेशन ले रहे थे, जिसमें काफ़ी लोग बैठे हुए थे। तो उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। आंखें बंद करो, पैर को क्रॉस करो और अपने आती जाती सांस को ध्यान करो। काम के सिलसिले में थोड़ा थका हुआ आया था, तो जैसे ही नीचे बैठा हमें एक फ्लाई का मोड पे जाने को महसूस हुआ। तो मैं आधे घंटे के सेशन के बाद जब सेशन ख़त्म हुआ तो मैं इतना हैरानी हुई कि ये आधे घंटे सेशन में मैं इतनी थकावट मेरी इतनी जल्दी गायब हो गई, सिर दर्द खत्म हो गया और मैं एक आनंदित की तरह महसूस करने लगा। आगे ध्यान के सभा में मैं जाने लगा। पत्री सर के सेशन के बारे में पता लगा। तो मैंने जब उनके सेशन में जाने लगा तो उनके सभा में मैंने देखा कि काफ़ी लोग बैठे, मैं सबसे आखिरी में बैठा हुआ था। तो लोग सारे काफ़ी आगे मिल रहे थे, गले मिल रहे थे। तो उनके बांसुरी के धुन में मैं अत्यंत खो गया था ध्यान में। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नबी के हिसाब से मैं अपने आप को देख रहा था कि मैं इतनी अच्छी खजाना मिल गया। तो मैं आपको एक धनी व्यक्ति की तरह महसूस करने लगा। आगे जाकर मिला तो मैं हैरानगी हुई कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह उन्होंने, एक दोस्त की तरह, एक गुरु जो है अपने शिष्य के साथ कैसे मिलता है, तो वो देखने को मिला। तो मैं उनसे गले मिला और अपने आप को इतना आनंदित हुआ कि मैं देखा कि मैं वो व्यक्ति जो पहले कुछ नहीं था, आपको बहुत कुछ दिख रहा था। तो मैंने DLN शास्त्री जी के बेसमेंट में सबसे पहला प्रथम सेंटर में मैंने वहाँ गया। तो सेंटर में जाने के बाद ध्यान का थोड़ा ज्ञान था, तो जैसे ही बैठते ही लाइट बंद हुई तो ध्यान के लिए बैठ गए। तो प्रथम बार मुझे वहाँ पे एक ऐसी अत्यंत प्रकाश दिखा, वो ऐसे प्रकाश दिखा, रंगीन प्रकाश, जिससे मैं हैरान हो गया कि मेरे सामने कोई लगा, कोई प्रकाश कर रहा है। तो मैं आंखें खोलने की कोशिश करने लगा। फिर मैं सोचा नहीं खोलना चाहिए, इस चीज़ का आनंद लेना चाहिए। तो फिर थोड़ी देर बाद क्लास खत्म हुई तो मैं इतना खुश था उसका कोई बयान नहीं कर सकता। फिर धीरे धीरे मैं ध्यान में डूबने लगा। फिर मास्टर्स के एक आदेश के अनुसार हुआ कि आप ध्यान कर रहे हो, बाकी इसी तरह हम अपने कॉलोनी के अंदर भी ध्यान के लिए, प्रचार के लिए पृथ्वी सर का एक ध्यान सभा करना चाहते हैं। तो आप उस क्षेत्र के में एक ऐसी जगह के ढूंढिए जिससे कि लोगों को भी फायदा हो। तो मैंने अपने जानकार सूत्रों के अनुसार एक कत्याल मंदिर तिलक नगर में ध्यान सभा का आयोजन का प्रस्ताव रखा। वहाँ पे प्रथम बार जब पत्री जी आए, प्रथम जो उन्होंने प्रश्न मेरे साथ किया था मुझे आज तक याद है। उन्होंने पूछा स्वामी जी, तो मैं स्वामी जी सुनता था जैसे आम संतों आध्यात्मिक गुरुओं की बातें से कि ये जो है स्वामी जो मतलब जो पंडित पुरोहित होते हैं, लेकिन यहाँ PSSM में स्वामी का मतलब BA मास्टर। फिर धीरे धीरे पत्री सर से दूसरी कक्षा के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा कि लोगों के बीच में ये प्रचार जाना चाहिए। फिर थोड़े दिनों बाद पता लगा कि बेंगलोर पिरामिड वैली जाने के लिए दिल्ली के मास्टर जा रहे हैं। तो नॉर्मल वे में मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं व्यापारिक आदमी हूँ, इतनी दूर जाऊँगा, खर्च कैसे करूँगा, तो मैंने मना कर दिया। फिर थोड़ी देर दिनों के बाद फिर मेरे मन में आया नहीं, जाकर देखते हैं क्या होता है। जैसे तैसे करके पैसों का प्रबंध किया, मन को एक एकाग्रचित करके उसको करके मैंने जाने का फैसला लिया। स्वयं घर से भी और बाहर से भी थोड़ा प्रेशर हुआ कि मत जाओ, इतना पैसा लगता है, वहाँ जाके क्या मिलेगा। फिर मैंने जैसे वहाँ गया, पत्री सर पहले मुलाकात हुई। पत्री सर ने कहा कि आप किंग चैम्बर में जाके ध्यान करिए। तो अंदर जाने के बाद मुझे थोड़ा चक्कर महसूस हो रहा था, तो मैंने थोड़ा अनकेली करने लगा कि नहीं, कहाँ फंस गया मैं यहाँ पे आके।
फिर मैं धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, अपने अंदर से बातें कर रहा हूँ मैं। फिर अंत में किंग चैम्बर में पहुंच गया। जैसे ही बैठा तो मुझे चक्कर महसूस हुआ कि लगा चक्कर आ रहा है, सांसें मेरी कम हो रही थी। थोड़ी देर बाद फिर मैंने सोचा आंखें बंद कर बैठ जाओ। पत्री सर का मुझे वो बात मैसेज एक कंठस्थ है कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम आत्मा। तो मैंने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने उसको आंखें बंद करके बैठ गया। और इतना जबरदस्त आधे घंटे का सेशन हुआ। अपने आप को मैंने इतना भाग्यशाली देखा अपने आप को। उस समय मुझे आधे घंटे अंदर एक अंदर से ही एक संदेश आया। उस समय मुझे पता है कि अंदर से भी संदेश आते हैं। तो उस चीज़ को मैंने मद्देनजर सोचते हुए तो अपने आप को फिर मैं सबसे शेयर किया, पति सर से शेयर किया भी आप एक फ्लावर हो। फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो सारे आपके मित्र हैं, कोई दुश्मन नहीं है। उसकी खुशबू आप बाग में देखोगे सबको खुशबू देता है। उसके साथ से कोई भी राही निकल जाए तो सबको खुशबू देता है। वो नहीं देखता कि दोस्त है, गरीब है या अमीर है। तो इसी तरह आपने इसी तरह ध्यान प्रचार करना है और शाकाहार को बारे प्रचार करना है, पिरामिड के बारे में लोगों को बताना है। उस टाइम से मैंने अपने जीवन के अंदर एक ये कंठस्थ कर लिया, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, उन सबको ये संदेश देना है, चाहे परिवार का हो चाहे व्यापारिक हो। सबसे महत्वपूर्ण मेरे ध्यान में आने का सबसे बदलाव आया जो मांसाहार से शाकाहार की तरफ। मांसाहार से शाकाहार में बदलने के लिए मुझे ध्यान अत्यंत सहायक हुआ। दिल्ली में प्रेमनाथ सर के एक ध्यान सभा का अष्टल सचरी की क्लास थी। उस कक्षा के दौरान प्रेमनाथ सर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आप लोग जितने भी हैं इस चीज़ को फॉलो करते हुए मेडिटेट स्टेट में जाएं। लेकिन कुछ ही क्षण में क्लास जो ब्रेक हो गई, प्रेमनाथ सर का वॉइस में बोला उन्होंने कि इस कक्षा में कुछ नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा लोग आए हुए हैं, तो जो क्लास जो है आगे चल नहीं पा रही, तो इसको थोड़ा सा रोक करके फिर उन्होंने एक मैसेज दिया कि यहाँ जितने नॉन वेजिटेरियन हैं वो संकल्प लें कि आप लोग शाकाहार बने और फिर आगे मेडिटेशन के लिए चलेंगे तो आपके लिए सहायक होगी। तो फिर हम उस दौरान मैंने भी ये संकल्प लिया कि मैं पूर्ण शाकाहार बनूंगा, मांसाहार बिल्कुल त्याग दूंगा, चाहे वो अंडा हो या मांस हो, उस चीज़ को मैंने पूर्ण से त्याग करने का संकल्प ले लिया। फिर जैसे ध्यान करता गया, मैं अल्कोहल भी लेता था। मैं नॉन वेजिटेरियन तो छोड़ चुका था लेकिन अल्कोहल नहीं छूट रही थी। ध्यान में ज़्यादा डूबने लगा। तो जैसे जैसे मैंने फिर एक दिन रात को ड्रिंक करके सवेरे मॉर्निंग में क्लास में गया था, तो ज़्यादा ड्रिंक करने में जो मुंह में स्मेल आती है, तो मॉर्निंग जो सेशन में मुझे अंदर एक ऐसे अंदर से मैसेज मिला, या तो आप पी लो या ध्यान कर लो, चूज करना आपके मन पे, ये दोनों चीज़ें हैं। तो मैंने ध्यान को चुना। फिर उसको छोड़ने के लिए मैंने एक टेक्निक अपनाई कि अपने जो मित्र जो हैं उनसे रास्ता अलग कर लिया। धीरे धीरे करते करते मैं उससे भी मुक्त हो गया। जैसे मुक्त हुआ तो मेरे जिंदगी में एक बाहर आ गई, शरीर बच गया, पैसा बच गया, समय का सदुपयोग करना सीख लिया। जो समय होता था उसमें ध्यान करने में मैं व्यतीत करने लगा। जैसे जैसे ध्यान करता गया, फिर मैं उड़ीसा ध्यान महाचक्र में गया। वहाँ से आने के बाद मैंने फिर वहाँ भी कुछ मास्टर से, जो सीनियर मास्टर से, उनसे एक्सपीरियंस सुने। पत्री सर के क्लास में हमने काफ़ी ज्ञान की बातें सीखी। तो मैं वहाँ जाके अपने आप को देखा कि नहीं, अब गार्लिक भी छोड़ने का मेरा समय आ गया। तो मैंने फिर उस गार्लिक को भी मैंने त्याग कर दिया। आते सारी पूरे घर के अंदर मैंने आके रिक्वेस्ट करी कि हम गार्लिक नहीं लेंगे, तो सहज उन्होंने स्वीकार कर लिया। सब लोगों ने पहले तो ना करते रहे, फिर उन्होंने स्वीकार कर लिया। को पति सर हमें एक ऐसे दोस्त, एक आध्यात्मिक गुरु की तरह मिले हैं। मैंने कई जगह देखा, कई गुरु ऐसे होते हैं कि गुरु जो बातें कहते हैं देखने में कुछ और करने में कुछ और होते हैं, लेकिन यहाँ बातें कुछ अलग ही दिखी। क्योंकि वो समान व्यक्ति की तरह जो गुरु की बातें कहते हैं, गुरु मैं नहीं हूँ, तुम गुरु हो, तुम अपनी सांसों पर ध्यान दो, तुम खुद गुरु हो। तो उन चीज़ों को देखते हुए मैंने उनके अत्यंत करीब हो गया कि मुझे उनके जैसा कोई दूसरा दिखा ही नहीं। मैं उनको अपने एक दोस्त की तरह देखा शुरू से। कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं उनके पैर छू लूँ। मैं उनको प्रथम बार जब मिला तो मैं उनके हाथ मिलाया और सहज गले लगा के अपने दिल के साथ एक आवाज़ निकली कि नहीं, ये आपका सही मंजिल है, सही मार्ग है, इसके अनुसार आप चलोगे तो आप जिंदगी में आप एक ऐसी ऊंचाई पहुंचोगे जहां आपने सोचा नहीं होगा। मैंने काफ़ी सारी करी। तो मैंने सीखा उनके यात्रा के दौरान। प्रश्न कोई और पूछता था, उत्तर मेरे लिए होता था। तो मैंने वहाँ पे देखा कि आपको कैसे बोलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे आपको हर जीवन के जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनसे सीखने को मिली। एक बड़ी बात मैंने सीखी कि मैं सिख धर्म से हूँ, स्वतंत्र परिवार से था, लेकिन एक रूढ़िवादी, एक जो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता जो नहीं थी,
तो हम उससे कट्टरता मेरे अंदर जुड़े हुए थे। ध्यान आने के बाद मैंने अपने धर्म को जाना, अपने आप को जाना। धर्म में जैसे जानने के बाद मुझे गुरु ग्रंथ साहिब हमारा जो एक ग्रंथ है, जिसको हम लोग हमारे गुरु की देन है, जिसको हमने शब्द गुरु की तरह उनको मानते हैं, तो उन शब्दों को मैंने कभी अपने आप की गहराई में जाकर जाना ही नहीं पाया। लेकिन ध्यान में आने के बाद उन गहराइयों शब्दों की गहराइयों को जाना तो मैं अत्यंत हैरान हो गया। जो पत्री की बात कहते हैं वही बात उसमें लिखी हुई है। तो ध्यान के द्वारा ही ये सारी चीजें संभव हो पाई। फिर मैंने पत्री सर से सीखा पुस्तक के बारे में कि पुस्तक पढ़ना क्यों जरूरी है। मास्टर भी मुझे कहते थे कि ये पुस्तक पढ़ो। मुझे जस्सी मैडम ने बोला कि स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन सब्सक्राइब कराइए। मैंने बोला मना कर दिया, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ सकता, इतनी मेरी हाई नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं आप पढ़ो तो सही। उन्होंने इंसिस्ट किया। तो मेरी एक अच्छी आदत समझ लीजिए, गलत आदत समझ लीजिए कि मैं कोई मुझे अगर कहता सही और सही व्यक्ति तो मैं उस सही बात को पकड़ लेता हूँ। मैंने चलो करके देखता हूँ, शायद कुछ फायदा ही है। तो जैसे जैसे मैंने उस बुक को पढ़ता गया मेरी आदत ये हो गई कि मैं हिंदी कम और इंग्लिश ज़्यादा पढ़ता हूँ। और 250 से मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ। पत्री सर के जो जितनी रिकमेंड पुस्तक की हुई है, और बाकी कई मास्टर है, तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो पुस्तक सबसे पहले खरीदता हूँ, फिर आगे कोई कार्य करता हूँ। आज भी मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। उन पुस्तक में पढ़ने से यह फायदा होता है, कुछ प्रश्न के उत्तर जो हमारे स्वयं होते हैं कहीं मिलता नहीं, तो वो बुक के माध्यम से हमें जो है आगे रास्ता दिखाता है। तो बुक मेरे लिए एक दोस्त की तरह है। जैसे आत्मा के लिए जो होता है ध्यान, तन के लिए भोजन, तो मेरे पुस्तक भी जो मेरे जीवन का एक भोजन है, जिससे मैं नहीं अगर पढ़ पाता तो कुछ मेरे अंदर बेचैनी होती है। तो मैं कुछ अच्छी किताब देता हूँ तो मैं अंदर से आवाज आती है पुस्तक अपने लेनी है। मैं मूल्य नहीं देखता, उसके अनमोल शब्दों को देखते हुए मैं पुस्तक ले लेता हूँ, चाहे वो कितने भी महंगी हो चाहे सस्ती, उससे कोई मेरा मायने नहीं रखता। मैं प्रथम बार जब पत्री सर से मिला तो मैं उनकी ध्यान सभा कक्षा में एक शब्द के आगे मैं नहीं बोल पाया। आज ये स्थिति है, मैं दिल्ली के अंदर में स्कूल के अंदर माइंडसेट के वर्कशॉप के ऊपर मैं एक क्लास ले रहा हूँ जिसमें 100 बच्चे एक साथ बैठे होते हैं। तो मैं अभी उन देख कर आता हूँ कि ये चीज कैसे संभव है। लेकिन मुझे ध्यान आता है ये तो ध्यान का चमत्कार है। तो ध्यान का यही चमत्कार जो है कि आपको हर अलग क्षेत्रों में ये सहायक सिद्ध होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितनी ये बात मेरे जो सुनने वाले हैं, 3 चीजों को आप ध्यान रखें। 3 चीजें, पहला आपका साथ, फिर आपको समय, फिर समर्पण। ये 3 चीजें अगर अपने साथ होते हैं तो आपको पहले आधे सत्य की जानकारी होती है, फिर पूर्ण सत्य की जानकारी होती है, फिर तीसरा संपूर्ण सत्य आपको पता लगता है। मैंने ध्यान, स्वाध्याय, साथ संगत, ये 3 चीजों के माध्यम से ये सारी चीजें आप संपूर्ण जब जान लेते हैं तो फिर जीवन में आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। फिर धीरे धीरे ध्यान में मैं आगे चलता गया। आज ये स्थिति है कि ध्यान के बिना मैं नहीं रह सकता, चाहे वो घर हो या बाहर हो, चाहे वो कहीं शमशान घाट में भी मुझे जाना पड़ जाता है किसी मृत्यु पे, तो मैं आंखें बंद कर ध्यान में बैठ जाता हूँ। ये नहीं देखता कि कोई क्या कहेगा, तो मैं जो काम करना है मुझे करना। अभी कुछ ही क्षण पहले मैंने अभी महिला ध्यान महाचक्र में करताल में, तो यहाँ भी मुझे अत्यंत ही एक महसूस हुआ। एक परी मैडम से मैं मिला, उनसे मिलकर बड़ी जानकारी मिली, आध्यात्मिक जानकारी मिली। सवेरे मॉर्निंग मेडिटेशन सेशन में बैठा हुआ था, तो पत्री सर के बांसुरी में और म्यूजिक के सानिध्य में मैं ध्यान करते हुए एक ऐसे स्थिति में पहुंच गया, मैं शरीर से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मैं देख रहा हूं कि मैं अपने एक ऊपर के दिव्यलोक में पहुंचा हुआ हूँ। दिव्यलोक में पहुंचा हुआ, वहां पे एक ध्यान सभा हो रही है। ध्यान सभा में मैं बैठा हुआ, तो फिर एक कोई लंबे बालों वाले गिरवा वस्त्र पहने हुए मेरे पास आए। तो उन्होंने बोला कि आप ध्यान सभा में आए तो आपके लिए जो है ध्यान सभा ऊपर है, तो आप वहां चले। तो वहां पे, लेकिन वहां 0 आपको ऑक्सीजन उतना नहीं है, तो मैं कुछ कह पाता तो उतने में ये बालों के ऊपर ऑक्सीजन नहीं है। तो मैंने कहा नीचे कोई सभा तो बताइए, मैं वहां चलता हूँ। तो इसी बीच में दौरान बीच कुछ ऐसा क्षण आया कि मैं जैसे ही देख क्या रहा हूँ कि परी मैडम की रूप में वो सन्यासी मुझे वो गुरु दिखे। मैं हैरान हो गया कि वो एक ग्रैंड मास्टर की तरह मेरे जीवन में पहले भी मेरे मिल चुके थे, लेकिन मैं उनके फिजिकली कभी नहीं मिला था। तो मैं उनको फिजिकली मिलने के बाद मेरे को सत्य की जानकारी मिली कि ग्रैंड मास्टर की तरह मुझे मुलाकात हुई। फिर ध्यान महाचक्रम करताल के अंदर एक मास्टर बिलखुथी है जो व्हील चेयर मास्टर है, मैं उनसे मुझे मिला, उनसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। और भी कई मास्टर मुझे मिले, मैं उनसे सबसे एक्सपीरियंस शेयर किया और सबसे सुना। और उस मास्टर से मैं मिलने के बाद मुझे हैरानगी हुई कि क्या पिछले जन्म का मेरे साथ नाता था या इस जन्म का मेरा एक प्रेम था, या एक मास्टर के साथ प्रेम था।
ना उनके आंखों से आंसू बंद हो रहे थे, ना मेरे आंखों से आंसू बंद हो रहे थे। तो मैं हैरान हुआ, ये ध्यान का चमत्कार है कि दो आत्माओं का मिलन है। एक इस मिलन से मैंने ये सीखा कि ध्यान ही जो है एक दूसरे से जोड़ता है, आत्मा से आत्मा को जोड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी सुनने वाले कृपा करके आप 3 चीज़ों का जरूर करें। आपको आज के टाइम में मेडिटेशन में सबसे बड़ा एक लोगों के अंदर वहम है कि वो एलाइटेंड है, मैं एलाइटेंड नहीं हूँ। एलाइटेंड सारे ही हैं, सिर्फ आप ध्यान कम कर रहे हैं तो आपको जानकारी कम मिल रही है। तो ज़्यादा करेंगे तो जानकारी आपको ज़्यादा मिलेगी, तो एलाइटेंड आप भी हैं। एवरी सोल इज एलाइटेंड, बट नाउ यू हैव टू मेडिटेट मोर, देन यू बिकम मोर एलाइटेंड। तो प्लीज डू मेडिटेशन रेगुलरली एंड बी ए वेजिटेरियन। थैंक यू वेरी मच।